14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइन ई एफ इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। लाइन ए बी और सी डी का एक ट्रांसवर्सल है, कौन है? ई एफ। ई एफ ये ट्रांसवर्सल है किसका? ए बी का और सी डी का। आगे है मेजर एंगल ए ई एफ 63 डिग्री है। ए ई एफ ये वाला एंगल जो है ये 63 डिग्री है। और क्या बोला है? एंड मेजर एंगल डी एफ जी 53 है। एंगल डी एफ जी ये वाला एंगल 53 डिग्री है। उसके बाद बोला है फाइंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डी एफ जी एंड अल्टरनेट एंगल ऑफ ए ई एफ। सम पूछा है, दो एंगल का सम। कौन से? करस्पॉन्डिंग चाहिए। किसका करस्पॉन्डिंग? डी एफ जी का। एक एंगल है डी एफ जी, इस ये वाला एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग हुआ ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का सम। और इस वाले एंगल का नाम क्या है? इस वाले एंगल का नाम है बी ई एफ, ये वाला एंगल। तो एंगल बी ई एफ इसका सम चाहिए, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डी एफ जी। डी एफ जी का करस्पॉन्डिंग ये वाला है। अब इसका सम किसके साथ करना है? अल्टरनेट एंगल ऑफ ए ई एफ। ए ई एफ ये वाले एंगल का क्या करना है? अल्टरनेट करना है। अल्टरनेट आपको मैंने बताया था, जहां पर जेड की फॉर्म क्रिएट होगी वो अल्टरनेट एंगल होगा। तो ए ई एफ का अल्टरनेट ये वाला एंगल हुआ ए ई एफ। तो यहां से इसका अल्टरनेट हुआ ई एफ डी। ई एफ डी और दोनों का क्या करना है? सम करना है। अब ये दोनों एंगल की पहले वैल्यू निकालना होगा, बाद में सम करना होगा। अब देखो इस एंगल की वैल्यू कैसे पता चलेगी? यहाँ पर एक लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे में दो एंगल है और ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर का वैल्यू होता है 180 डिग्री। मतलब कि ये वाला 63 वाला एंगल और ये वाला बीई एफ ये कितना है पता नहीं है। ये दोनों का लीनियर पेयर के हिसाब से इसका वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। अब बीई एफ का वैल्यू चाहिए तो 180 में से ये वाला 63 क्या करना होगा? माइनस करना होगा। कितना बचा? 117 डिग्री। ठीक है, बीई एफ का वैल्यू आ गया है 117 डिग्री। हमारे पास में बीई एफ आ गया है। दूसरा क्या निकालना है? ई एफ डी। ये रहा ई एफ डी, इसका वैल्यू निकालना। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें लीनियर पेयर बनाना होगा इसके साथ। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, जैसे यहाँ बन रहा था अब यहाँ पर भी बन रहा है। तो ये 180 में से सॉरी इस वाले एंगल का सम करना है 53 के साथ, जिसका वैल्यू बनेगा 180। देखिए इसका नाम क्या है? ई एफ डी। एंगल ई एफ डी प्लस उसके साथ में जो लीनियर पेयर में बन रहा है ये वाला 53 वाला, ये दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। और ये क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि ये एक लीनियर में लाइन में लीनियर पेयर में। ठीक है, अगर ई एफ डी का वैल्यू निकालना है तो इस 53 को 180 से क्या करना होगा? माइनस करना होगा। इसका आंसर आएगा 127 डिग्री। अब अपने पास में बीई एफ का भी वैल्यू है 117 और ई एफ डी का भी वैल्यू है 127 127। बीई एफ का वैल्यू 117 170 प्लस ई एफ डी का वैल्यू 127 127 डिग्री। ये दोनों के जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 244 डिग्री। और ये हमारा ऑप्शन है फोर्थ वाला। हमने सम किया ये दोनों एंगल का। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। ये वाला जो सिंबल है ये पैरेलल का है। दो लाइनों को आपस में पैरेलल बताने के लिए इस सिंबल को यूज कर दे। दो आपको इस तरीके से वर्टिकल लाइन बनानी है, ये सिंबल पैरेलल का है। ठीक है, इन द फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। एल वाली लाइन एम के पैरेलल है और पी वाली लाइन पैरेलल है क्यू के। ये पी वाली लाइन क्यू के पैरेलल है। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल नंबर 12। एंगल नंबर 12 जो है इसके कॉन्ग्रुएंट कितने? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सेम, एग्जैक्टली वैसा ही उतने ही डिग्री का। मान लो एंगल 12 जितने भी डिग्री का होगा तो उसके जैसे सेम और कौन है? तो एंगल 12 के वर्टिकली अपोजिट में जो एंगल होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। अब एंगल 12 का जो करस्पॉन्डिंग है मतलब उसके ही जैसा एंगल और कौन सा है? 12 के जैसा, उसके ही जैसा कौन सा है? 16 है। 16 और इस 12 के जैसा और कौन सा है? 4 है। ये देखो सेम साइड के ऊपर है, 12 और 4 दोनों सेम साइड के ऊपर है। ये 12 और 16 ये भी सेम साइड के ऊपर है, इस साइड के राइट हैंड साइड पर, ये भी सेम साइड पे। तो ये करस्पॉन्डिंग हुआ और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो 12 के इक्वल में 4 भी है, 12 के इक्वल में 16 भी है। अब इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अब 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होना चाहिए। 16 के अपोजिट में जो है 13 वो भी इक्वल होना चाहिए।
अब ये जो 16 है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला 8 है, ये दोनों सेम साइड के ऊपर दिख रहा है, ये साइड इसके नीचे दोनों भी एंगल सेम है, तो 16 के इक्वल में 8 है और 8 का अपोजिट 5 है, तो 12 के अपोजिट में ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। वैसे तो दो इसके और दो इसके 8 एंगल होते हैं, लेकिन 8 इज नॉट करेक्ट आंसर बट द 7 इज करेक्ट आंसर। हाउ? 12 को छोड़ देना है, 12 के अलावा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 14.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन आर एस एंड आर एस पैरेलल टू लाइन सी डी। ए बी पैरेलल है आर एस के और आर एस पैरेलल है सी डी के, मतलब 3 लाइनें हो गई। ए बी पैरेलल है आर एस के और आर एस पैरेलल है सी डी के, तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। इसके बाद क्या बोला है, लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू जो है इनकी ट्रांसवर्सल है, बराबर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर पेयर वर्ड को आप ध्यान में रखिए, पेयर यानी हमारी लैंग्वेज में होता है जोड़ी, ठीक है। तो किसकी जोड़ी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ियां और इंटीरियर एंगल की जोड़ियां कितनी है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर तो नहीं समझ आएगा, यहाँ पर पहले 3 लाइनें आपस में करस्पॉन्डिंग है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल है। पहले बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ियां। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मान लो कि एक ये एंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो इन दोनों को एक एंगल माना जाएगा, मतलब एक जोड़ी है, ठीक है। हाँ, एक जोड़ी। उस हिसाब से ये वाला एंगल मिलकर बना रहे एक जोड़ी, ये वाला एंगल और ये नीचे वाला, ये दोनों मिलकर बना रहे दूसरी, मतलब कितने हो गए 2। फिर बाद में ये ऊपर के 2, फिर उसके नीचे के 2, कितने हो गए 3। अब ये राइट हैंड साइड के 3 है, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की पहली जोड़ी, ये पहली प्लस ये वाली और उसके नीचे वाली, ये दोनों मिलकर ये तो होगी पहली, ये वाली दूसरी, और तीसरी जो है ये ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, ये तीसरी। कितने हो गए 3 इधर के, 3 राइट हैंड साइड के, 3 लेफ्ट हैंड साइड के, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये वाला जो एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इस जैसा एंगल कौन है, इसके नीचे वाला, तो इनका एक पेयर ये हो गया 1, और सेम ये दोनों जैसे इससे करस्पॉन्डिंग ये नीचे वाला एंगल है, तो ये दोनों का एक पेयर कितने हो गए 2। फिर इसके बाद में सबसे नीचे में और इसके नीचे में एक और पेयर बनता है तीसरे का, ठीक है, ये हो गए 3। अब ये वाला पोर्शन खाली है, ये जो एंगल नीचे वाला है इसी के पेयर में ये बनेगा, ये हो गई पहली जोड़ी। फिर ये दोनों की जोड़ी बनने के बाद में इस वाले की और जोड़ी बन सकती है, किससे, इस वाले से, ये होगी दूसरी जोड़ी। और तीसरी जोड़ी ये जो नीचे वाला लिए और बीच का छोड़ दो, डायरेक्ट तीसरा वाला, ये दोनों का भी एक पेयर बन सकता है, मतलब 3 इसके। कितने हो गए, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, इतने करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल के अलावा इंटीरियर एंगल भी पूछा है। अब इसमें बहुत ज्यादा भर गया है, इसी डायग्राम को और ड्रॉ कर लेते हैं डबल से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल के अलावा बोला है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया कि जो 3 साइड से घिरा हो, जो अंदर की तरफ हो, उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जैसे कि ये 3 पैरेलल लाइन है, उसमें जो अंदर के एंगल बन रहे वो भी क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो इसमें कौन से बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों की जो पेयर बन रही है, ये पहली जोड़ी, फिर ये दोनों की दूसरी जोड़ी, और ऊपर वाला नीचे वाला ये हो गई है तीसरी जोड़ी। सेम ये राइट हैंड साइड के 3 और लेफ्ट हैंड साइड के भी 3, ये हो गई पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे तीसरी जोड़ी, 3 इधर की 3 इधर की, कितने हो गए 6। 12 + 6 = 18। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर और इंटीरियर एंगल के पेयर सब मिलाकर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, 18 पेयर बन रहे हैं। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंड लाइन जी एच इज द ट्रांसवर्सल, जी एच जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ओके। इसके बाद क्या क्या बोला है, मेजर एंगल ई एफ सी। ई एफ सी मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो 3x + 25 डिग्री है। एंड मेजर एंगल जी ई बी, ये वाला एंगल 2x + 5 डिग्री, ओके। देन मेजर एंगल डी एफ एच = क्वेश्चन मार्क, मतलब कितना है, डी एफ एच, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क, ये वाला एंगल बताना है। अब देखो
ये वाला एंगल इक्वल होगा 3x प्लस 25 से। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, वैसे ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे। ठीक है, ये 3x प्लस 25 क्या होगा, लेकिन हमको तो नंबर में बताना है, उसमें x नहीं चाहिए, तो पहले x का वैल्यू निकालना है। और x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये जो 2x प्लस 5 है, इस 2x प्लस 5 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक लाइन के सेम डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू इसका भी होगा करस्पॉन्डिंग के हिसाब से। तो इसका भी वैल्यू 2x प्लस 5। अब जैसे ही हमने इसको 2x प्लस 5 लिया और ये जो पहले से 3x प्लस 25 है, ये दोनों भी आपस में एक ही लाइन के ऊपर लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। लीनियर पेयर यानी एक लाइन के ऊपर दो अलग अलग एंगल, ये एक लाइन है, ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग अलग एंगल है, और ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। पहले एंगल क्या है? 3x प्लस 25, इसमें प्लस करना है बाजू वाला एंगल 2x प्लस 5, और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। 3x प्लस 2x कितना हो रहा है? 5x। 25 प्लस 5 दोनों मिलाकर कितना हो गया? 30 इज इक्वल टू 180। अब x का वैल्यू चाहिए तो पहले 30 को हमें राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी निगेटिव में। 180 में से 30 माइनस किया तो कितना बचा है? 150। यहाँ पर 5x इज इक्वल टू कितना आ गया? 150। अब x का वैल्यू चाहिए तो 5 को यहाँ से हटाना होगा, 5 का जाएगा डिवाइड में। जब x को डिवाइड 150 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 और ये पीछे वाला 0, मतलब कि 30। x का वैल्यू कितना आया? 30। और ये जो x का वैल्यू 30 है, ये कोई एंगल नहीं है, ये बस x का वैल्यू है। अब ये x का वैल्यू हम चाहे तो 2x प्लस 25 में डालें या 2x प्लस 5 में डालें, लेकिन डिपेंड करेगा कि अपने को चाहिए क्या। अपने को चाहिए नीचे वाला एंगल DFH कैलकुलेट करने के लिए बुला है, और DFH ये नीचे वाला एंगल है, और ये नीचे वाला एंगल है इस वाले एंगल के बराबर, तो हम इसमें डालेंगे ना कि इस वाले में पुट करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला ये जो एंगल है क्या है? 3x प्लस 25, और अभी हमने x का वैल्यू कितना निकाला? 30। 3 इंटू x का वैल्यू 30 प्लस 25, 3 इंटू 30 होता है 90 प्लस 25, दोनों को ऐड किया तो 150। तो 115 ऑप्शन नंबर 3। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द फिगर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, लाइन पी आर इस ट्रांसवर्सल, ये जो पी आर है ये ट्रांसवर्सल है, बराबर है, दो पैरेलल लाइन को कट जो लाइन करेगी वो ट्रांसवर्सल। रे पी क्यू एंड रे आर टी आर द एंगल बाइसेक्टर। रे पी क्यू और रे आर टी ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर देखिए, एक एंगल है, उसको कोई लाइन या कोई रे बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो बराबर हिस्सों में इसको कट कर रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर जो है, मान लो कि ये टोटल एंगल 40 डिग्री का है, तो ये 20 डिग्री में इसको कट कर देगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? रे पी क्यू एंड रे आर टी आर द एंगल बाइसेक्टर। रे पी क्यू एंड रे आर टी एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर सिंबल भी बने हुए हैं कि ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में कट हो गए। यहाँ पर दो सर्कल है, यहाँ पर दो क्रॉस है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, आगे क्या बोला गया? दे इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट एस, ये दोनों भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एस के ऊपर में। देन व्हाट इज द मेजर एंगल PSR? PSR ये वाला एंगल फाइंड करना है। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको एक बात पता होगा कि ये जो ट्राइंगल है, हम इसके तीनों एंगल फाइंड कर ले तो हम 180 में से माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड कर दिया जाए तो उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हमें किस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम ये दोनों को माइनस कर देंगे, 180 में से हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा। उसके लिए हमें यूज करना होगा ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल। ये दोनों एंगल कोई इंटीरियर एंगल है। मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है तो उसके दोनों भी अंदर के एंगल को कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये जो कोई इंटीरियर एंगल है ये दोनों का सम कर दिया जाए तो कितना होगा? 180 डिग्री। फिलहाल यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल कौन से? BPR, मतलब ये वाला BPR, इसका एडिशन किया जाए इसके नीचे वाले एंगल से, मतलब कि PRS के साथ इसका एडिशन कर दिया जाए। PR है D,
पी आर डी, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये 180 क्यों होगा? क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल है। अब बी पी आर और पी आर डी पूरे का वैल्यू तो अपने पास नहीं है, लेकिन इसमें से एक एंगल बाइसेक्टर जा रहा है जो दोनों को बराबर इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आधा आधा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस अंदर वाले एंगल को इसके बदले रिप्लेस करेंगे। अंदर वाले एंगल का नाम क्या है? आर पी एस, आर पी एस। अब बीपीआर के बदले आरपीएस रखा, लेकिन आरपीएस तो बीपीआर का आधा ही है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ये दोनों तो इक्वल है बाइसेक्टर होने की वजह से, इसलिए जो आर पी एस ये वाला जो एंगल है इसको 2 बार कर देंगे ताकि ये बीपीआर के बराबर हो जाए, बीपीआर इसके बराबर हो जाए। सिमिलरली हम नीचे का जो पीआरडी वाला है, पीआरडी वाला, इसके बदले ये अंदर वाला जो हाफ एंगल रखिए, हाफ वाले का नाम क्या है? पीआरएस, एंगल पीआरएस। अभी पीआरएस जो है ये आधा ही है, जबकि अपन पुट किसके बदले कर रहे हैं? पीआरडी के बदले, और पीआरडी जो है वो पूरा है। अब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो इसको 2 बार कर देंगे तो ये पीआरडी के बराबर हो जाएगा, इसको 2 बार कर देंगे तो ये पीआरडी के बराबर हो जाएगा। बस इसके सामने क्या लगाना है? 2, बीच में ये वाला प्लस, अभी भी इसका वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। अब 2 इसके पास में भी है, इसके पास में 2 हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। 2 कॉमन लेने पर यहाँ से बच रहा है आरपीएस प्लस इसके बाद में बच रहा है पीआरएस इज इक्वल टू 180 डिग्री। आरपीएस प्लस पीआरएस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये जो 2 हमने कॉमन लिया था ये जाएगा डिवाइड में, तो आरपीएस प्लस पीआरएस ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला आरपीएस और ये वाला पीएसआर दोनों 90 डिग्री है, तो हमें दोनों एंगल तो चाहिए था, जो हम 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। अब मैं आपको डबल बताता हूँ कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल को मिला दिया जाए तो बनता है 180 डिग्री, जिसमें 2 एंगल का सम अपने पास में आ गया है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा पीएसआर, ट्रायंगल पीएसआर में 3 एंगल है हमारे पास में। एक तो ये वाला ले लो, ये वाला, इसका नाम क्या होगा? आरपीएस, आरपीएस। एक इसके नीचे वाला ले लो, इसके नीचे वाले का नाम क्या है? पीआरएस, पीआरएस। इसमें जोड़ दो ये जो तीसरा एंगल बच रहा है पीएसआर, पीएसआर। ये तीनों को अगर हम जोड़ दे तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों को एंगल का सम किया जाए तो 180 डिग्री। आरपीएस और पीआरएस, आरपीएस और पीआरएस, इसका वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में है 90 डिग्री। ये दोनों का वैल्यू एक साथ हमने 90 डिग्री पुट कर दिया, बचा कौन? PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब PSR ये वाला 90 उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस में, मतलब 180 में से 90 का कितना बचा? 90 डिग्री। बस PSR हमें कैलकुलेट करना था, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर लाइन AC पैरेलल टू लाइन BT। AC वाली जो लाइन है वो BT से पैरेलल है। मेजर एंगल TOP इज इक्वल टू 100 डिग्री। TOP मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है। सेगमेंट YX एंड YZ आर कॉन्ग्रुएंट। YX, Y2X और Y2Z, YX और YZ ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब YX और YZ इक्वल है। यहाँ पर मार्क भी बना हुआ है कि ये दोनों लाइनें इक्वल है। इसके आगे पूछा है व्हाट इज द मेजर एंगल X, तो मेजर एंगल X पता करना है, ठीक है। इसके पहले आप 2 चीजें जान लीजिए। पहला तो एक आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइडें इक्वल होती है। ये 2 साइडों में के अपोजिट में जो एंगल होते हैं, इसके अपोजिट का ये वाला एंगल और इस वाले लाइन के अपोजिट का ये वाला एंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये जितने डिग्री का होगा ये एंगल भी उतने ही डिग्री का होगा। साइड इसके अपोजिट वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, ये भी इक्वल होगा। दूसरी बात, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है और उसके बाहर में एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इसके इस एंगल के अपोजिट में बनने वाले 2 एंगल का सम इसके अकेले के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इसका सम है 100 डिग्री, तो ये 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये दोनों जरूरी नहीं है ये इक्वल ही होंगे, ये 50-50 भी हो सकते हैं, ये 60 और 40 भी हो सकते हैं, जिसका सम 100 डिग्री बने। यहाँ पर देखिए इस वाली कंडीशन में क्या है कि ट्रायंगल जो है वो कुछ इस तरीके से है और इसके नीचे का जो एंगल है ये एक्सटीरियर वाला पार्ट है, और इसको जो लगकर जो एंगल है उसको छोड़ दिया तो बचे ये दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के। तो हमें ये वाला एंगल पता चलना चाहिए, और ये वाला जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला एंगल हमें पता करना है। ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूँ आपको ये 100 डिग्री है। 100 डिग्री कैसा है? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से करस्पॉन्डिंग है, मतलब ये एंगल का नाम क्या है? ZYO, इस वाले पॉइंट का नाम O है, ZYO।
एंगल ZYO इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग है इसके, इसलिए ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ये वाला जो एंगल है ZYO, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये दोनों के सम के बराबर, एंगल X प्लस एंगल Z। अब यहाँ पर ZYO का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री है। एंगल X और एंगल Z मैंने अभी बताया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये साइड और ये वाली साइड इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है। अब एंगल X और एंगल Z दोनों इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एंगल X के बदले एंगल Z के बदले एंगल X पुट करेंगे। दो बार एंगल X आ गया, एक तो इसका खुद का और दूसरा हमने Z के बदले भी इसी को ले लिया क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है, हम उसके बदले दूसरा पुट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि एंगल X 2 टाइम एंगल X, अब 2 टाइम एंगल X ये वाला 200 के कहा जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर क्या बचेगा ओनली एंगल X। एंगल X का वैल्यू डिवाइड करने पर आता है 50 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है, एंड लाइन PQ पैरेलल टू लाइन RS, PQ पैरेलल है RS से। हाउ मेनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड, तो इसमें टोटल कितने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। मान लो कि एक एंगल आपने ये वाला कंसिडर किया, इस एंगल से करस्पॉन्डिंग होने वाला एंगल ये है, ये होगी पहली पेयर नंबर 1। इसी एंगल से करस्पॉन्डिंग ये भी बन सकता है, ये होगी दूसरी पेयर नंबर 2। फिर इस एंगल से करस्पॉन्डिंग ये बन सकता है, ये होगी तीसरे नंबर की पेयर, और इस एंगल से इसका पेयर बन जाएगा क्योंकि ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग है, नंबर 4। हमने क्या किया कि सिर्फ एक कॉर्नर लिया, उसके चारों भी एंगल को करस्पॉन्डिंग बनाया, जिसकी वजह से 4 पेयर बन रहा है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा और चौथा पेयर। ये एक कॉर्नर का है, वैसे इसमें कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 कॉर्नर है, इसके पास भी 4 कॉर्नर है, इसके पास भी 4 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर में 4 बन रहे हैं, तो 4 कॉर्नर में 16 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। इन द फिगर लाइन L पैरेलल है लाइन M से, L M से पैरेलल है और M N से पैरेलल है, L M N तीनों भी लाइनें आपस में पैरेलल है। लाइन A इज द ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन A है, ये वाली जो लाइन A है ये ट्रांसवर्सल है। उसके बाद बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस y का वैल्यू पता करना है कि ये कितने डिग्री है। फिलहाल देखिए कि अपने पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो है 2x प्लस 30 डिग्री। अब ये 2x प्लस 30 डिग्री ये करस्पॉन्डिंग होगा इस वाले एंगल की, तो इसका जो लोकेशन है जिस तरह का ये है उस तरह का ये भी एंगल है और उसी तरह का ये भी एंगल है। ये भी 2x प्लस 3 होना चाहिए, सॉरी 30 होना चाहिए, ये भी 2x प्लस 30। ये तीनों क्यों एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। ये ऊपर वाला x डिग्री वाला एंगल और नीचे वाला एंगल, ये दोनों को हम सम कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन में है, और एक लाइन में बनने वाले दो एंगल लीनियर पेयर वाले एंगल बनते हैं, और लीनियर पेयर का एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब लीनियर पेयर के हिसाब से x प्लस नीचे वाला एंगल 2x प्लस 30, ये दोनों x प्लस 2x प्लस 30, ये दोनों एंगल को मिक्स किया जाए तो ये होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर के हिसाब से। अब x 2x दोनों लाइक टर्म से ये दोनों मिलकर 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 30 उधर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बचेगा 150। x का वैल्यू चाहिए तो ये 3 का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू 3 1 3 और 3 5 15, मतलब कि 50 डिग्री। x का वैल्यू 50 डिग्री है। अब ये x के करस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल भी है, राइट, तो x के करस्पॉन्डिंग में जो एंगल आएगा वो भी 50 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी लीनियर पेयर में, देखिए ये भी एक लाइन के ऊपर ही है लीनियर पेयर में, तो 50 डिग्री वाला एंगल प्लस ये वाला y, ये दोनों भी तो लीनियर पेयर है, ये दोनों का सम भी तो 180 होगा। अब y का वैल्यू चाहिए तो 50 को 180 से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। y इज इक्वल टू 180 माइनस दिस नंबर 50, 180 में से 50 जाएगा तो बचेगा 130 130 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर 3।